हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कॉलोनी टू फेडरेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका जो बुक है, ये आपकी MEG 19 के दोस्तों के लिए ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ज़रूर से करके जाना। मैंने सिंपल लैंग्वेज में प्रिपेयर करे हैं आपके लिए नोट्स। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना क्या है, डिस्कस द इवेंट्स विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फेडरेशन एंड क्रिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ इन ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपको फैक्टर्स बताने या फिर क्या कारण थे कि जिसके कारण जो है वो ऑस्ट्रेलिया में फेडरेशन की फॉर्मेशन हुई और कॉमनवेल्थ की क्रिएशन हुई। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कॉलोनियल फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेंड्स, आपने इंट्रोडक्शन ऐड करनी है, कंक्लूजन एंड में जो है वो कंक्लूजन देना है। अभी मैंने थोड़ा ये जल्दी में नोट्स प्रिपेयर करे हैं क्योंकि मेरी ड्यूटी का भी टाइम हो जाता है, तो उस वजह से। तो आपको इंट्रोडक्शन में बस ऑस्ट्रेलिया के वो फेडरेशन के बारे में बता देना है। जो भी आपको मैंने उस यूनिट में समझाया है, जो भी याद रहता है, आपने उसको इंट्रोडक्शन में ऐड करना है। इसके बाद या फिर आप इतना सा भी कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे करा हुआ है। तो आपको जितना याद है आप ज़रूर से करो, ज़रूरी नहीं है आप मेरा करा हुआ ही करो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कॉलोनियल फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि हमने देखा कि तब क्या था कि जब ऑस्ट्रेलिया को एज अ पिनल कॉलोनी जो है वो यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट करी गई थी ब्रिटेन से। जितने भी जो क्रिमिनल्स थे यहाँ पे एज अ पनिशमेंट या एज अ उनके मतलब रिहेबिलिटेशन के लिए उनको यहाँ पे लाया गया था। धीरे धीरे करके जो है वो यहाँ पे कॉलोनीज बननी स्टार्ट हो गई। तो ये जो कॉलोनीज थी, ये अलग अलग इनके अपनी गवर्नेंस थी, अपने अपने इनके अलग अलग लॉज थे। इसकी वजह से क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मतलब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बहुत ही इनएफिशिएंट थी। तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एडवोकेट्स थे, मतलब जो चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या हो जाए, यूनाइट हो जाए, एक ही नेशन बन जाए। तो उनका मानना था कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया को क्या कर लेना चाहिए, यूनाइट कर लेना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड टैरिफ प्रोटेक्शन, इसमें क्या था कि जो जैसे वर्ल्ड था बहुत तरक्की कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया भी जो तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया का ये मानना था कि अगर हम सब जो कॉलोनीज इकट्ठे हो जाते हैं, जितने भी हम स्टेट्स हैं सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कंपटीशन कर पाएंगे और अच्छे से जो है वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसके बाद देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, ये पॉलिटिकल मूवमेंट एंड कन्वेंशन। बहुत सारी पॉलिटिकल मूवमेंट हुई इस दौरान और जो ऑटोमेटिकली जो है ये इम्पोर्टेंट इवेंट है जिन्होंने फॉर्मेशन की कॉमनवेल्थ की या फिर फेडरेटेड ऑस्ट्रेलिया की। रॉयल कमीशन, इसमें आप पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। नेशनल आइडेंटिटी, अब यहाँ पे जो लोगों के बीच में जो है राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जागने लगी और जिसके कारण जो है वो ये एक सोशल फैक्टर था जिसके कारण जो है वो यहाँ पे कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई या फिर फेडरेशन की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे जो ये लोग थे, ये जितने भी कॉलोनी थे तो वो अपने डिफेंस को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। उनको लगता था कि जब हम यूनाइट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हम जो बाहर की जो शक्तियां हैं, बाहर के जो खतरे हैं, अगर हम यूनाइट होंगे तो इससे क्या होगा कि उनसे हम आसानी से लड़ पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इन्होंने भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है। जैसे रेलवेज़ की इम्प्रूवमेंट हुई, टेलीग्राफ की इम्प्रूवमेंट हुई, पोस्टल सर्विसेज की जो इम्प्रूवमेंट हुई। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे इन चीज़ों ने भी बहुत ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करा ऑस्ट्रेलिया की फेडरेशन की फॉर्मेशन में। तो दूसरा जो है वो एक सोशल फैक्टर था। तो जो फेडरेशन के जो एडवोकेट थे, मतलब जो चाहते थे कि जो हमारा देश है वो फेडरेटेड बनना चाहिए, मतलब यूनाइटेड नेशन बनना चाहिए। तो उन लोगों का मानना था कि इससे हमारी जो सोशल प्रोग्रेस है वो अच्छे से होगी और हमारा एक यूनिफॉर्म लॉ होगा जो कि सभी के लिए एक जैसा अप्लाई होगा। तो इससे हमें जो है वो अलग अलग लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। सेंस ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन, इसमें जो लोगों के बीच में क्या थी, मतलब सहयोग और एकता की भावना जागने लगी थी। तो इससे उनका मानना था कि जब अगर हम क्या करेंगे, यूनाइट हो जाएंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और जो भी हमारे सोशल स्फेयर में जितनी भी एडवांसमेंट है वो पॉसिबल हो पाएगी। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो आप फ्रेंड्स आपको पता है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम वहाँ पे वोटिंग करते हैं, इलेक्शंस होती हैं,
और यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे तो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि यहाँ पे क्या चाहते थे कि मतलब लोग जो है वो अपनी सरकार खुद बनाए, मतलब डेमोक्रेटिक, जैसे हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों कि अपने लिए वो चुनते हैं। तो इसी तरह से जो इसमें लोगों की भागीदारी रहती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो कि एक अच्छी बात होती है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो अपने इंटरेस्ट के होते हैं। तो ये एक मतलब अच्छी गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा होता है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। तो यहाँ पे मतलब ये जो गवर्नेंस होती है ये काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। तो ये भी कारण था। उसके बाद हम देखते हैं कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, बहुत सारी जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुई, जैसे यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल जो लोग थे, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी। और इससे मतलब वो क्या कंट्रीब्यूशन दी कि अपनी राइटर्स ने जैसे अपनी राइटिंग के ज़रिए जो लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावना जगाई और लोगों के मन में ये इच्छा जागी कि हमें क्या होना चाहिए, एक नेशन बन जाना चाहिए, ताकि हम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके और हमारी जो इकॉनमी की ग्रोथ है वो क्या हो सके, ज़्यादा अच्छी हो सके। तो इधर फिर आप कंक्लूजन ऐड कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें आपको तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐड करना है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो फेमिनिस्ट टेक्स्ट पे जितने भी हैं, जैसे धनिया है और ये वाला माय ब्रिलियंट करियर, और भी हैं द्रौपदी वाले। तो जितने भी हैं ना, उनमें आपको इंट्रोडक्शन ऐड करनी है। मतलब इंट्रोडक्शन में आपने उसके चैप्टर के जो भी नॉवल है उसके बारे में थोड़ा बता देना है, फिर कंक्लूजन में आपने क्या लिखा, सब चीज़ें जो है वो आपने ब्रीफली उसमें बता देनी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्यारे दोस्तों, अब के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और बस आप लोग जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ और खूब से मेहनत करते रहना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छे से तैयारी करना, पढ़ाई अगर हमें करनी है तो उसको हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।